आसक्ति ही सर्वनाश का मूल है। विशाल और अथाह सागर का प्रभाव एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य की ही तरह है। नदी में यदि अधिक पानी आ जाए तो उस नदी में बाढ़ आ जाती है। उसकी तूफानी लहरें किनारों को तोड़कर चारों ओर तबाही मचा देती हैं। ये हाल एक शूद्र वर्ण वाले व्यक्ति का होता है। थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता उसे हजम नहीं होती, और धन और सफलता के नशे में चूर वो मर्यादाएं तोड़कर एक ओछे इंसान की तरह हरकतें करने लगता है। जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषय चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं, ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विश्या विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रियों के विषयों से अपने को कितना ही दूर रखे, पर इंद्रिय विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। फिर भी जो लोग भगवान को जान लेते हैं उनकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था न विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को रोककर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता हुआ बैठा रहता है, वह मोहग्रस्त बुद्धि वाला पाखंडी कहलाता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य को भोगों में आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति के बाद भी ना तो खुश होते हैं और ना दुखी होते हैं। ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा उनके साथ हैं, इसलिए वो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश ना हो तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के मोह और आकर्षण में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते हुए उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह, अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति भ्रंश हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है। चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश हो जाता है। ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते। अर्थात इंद्रिय विषय का चिंतन करते समय मनुष्य उसमें आसक्ति उत्पन्न करता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है, जिसके कारण स्मृति भ्रम हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य एक सागर की भांति होता है, जिसमें चारों ओर से नदियों का जल निरंतर जमा होता रहता है, परंतु सागर हमेशा शांत रहता है। नदियों का जल उसकी गहराइयों में गुम हो जाता है और सागर कभी अपने किनारे नहीं तोड़ता। उसके अंदर जल का स्तर वही रहता है। यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। इसी तरह सब प्रकार के भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य
समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य ही जगत का कल्याण करते हैं, योग कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग के पदार्थों के पीछे दौड़ते हुए अपने जीवन की यात्रा समाप्त कर देता है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण का उद्देश्य रखती है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य को इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कोई संसारी उसके बारे में क्या सोचता है। वो संसार के भोग निरासक्त भाव से भोगता है। ऐसा पुरुष यदि किसी नर्तकी का नृत्य भी देख रहा हो तो उसको भी वो भगवान की लीला समझकर देखता है। जैसे चंद्रमा का असल रूप रात के अंधेरे में दिखता है, वैसे ही एक असल योगी का प्रकाश रात के अंधेरे में प्रकट होता है। क्योंकि जिस समय सारा संसार सोता है, उस समय योगी अपने हृदय में ज्ञान का दीप जलाकर प्रभु की भक्ति करता है। सामान्य मनुष्य रात्रि का अंधकार होने पर सो जाता है तथा सूर्योदय होने पर जाग जाता है, परंतु योगी की दृष्टि में देह का सोना जागना महत्वपूर्ण नहीं है। कर्मयोगी ज्ञान के प्रकाश को दिन तथा ज्ञान के प्रकाश को ही रात मानता है। विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्य रात्रि के समय सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है अर्थात परमात्मा से विमुक्ता, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वो सभी अज्ञानता की रात में होते हैं।